अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने वर्किंग करी थी अपने चैप्टर की। ठीक है, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा न्यू चैप्टर कौन सा है? हमारा न्यू चैप्टर है, बुक कहाँ गई? सो हमारा न्यू चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस। ठीक है, ये हमारा न्यू चैप्टर है। सो आपको इस बारे में कुछ पता है, फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस के बारे में? कोई आइडिया, किसी भी बच्चे को कोई आइडिया है कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होती हैं? अगर किसी को भी इस बारे में आइडिया है तो मुझे बताएं, क्या होती है फिजिकल और केमिकल चेंजेस? ओके क्लास, तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं? हम सबसे पहले इस बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो हमारी बॉडी में क्या है, डिफरेंट तरह की चेंजेस होती है। ठीक है, वो फिजिकली भी होती है, वो केमिकली भी होती है। ठीक है, अब ये चेंजेस हमारे पास कब कब होती है? जब हम कोई फूड प्रिपेयर करते हैं, हम वाटर पीते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट बन रहा है फैक्ट्री वगैरह में, ठीक है, तो हर तरह से हमारे पास चेंजेस होती है। ठीक है, ये सब क्या है, चेंजेस है। सो हमारे पास ये चेंजेस दो कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, एक है फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, किसी भी तरह का न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके पास सब्सटेंस है ना, उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, वो आपको जिस चेंजेस से पहले जिस फॉर्म में वो मौजूद होता है, चेंज होने के बाद वो आपको उस फॉर्म में नहीं मिलता। इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, जिस तरह से कोई न्यू सब्सटेंस फिजिकल चेंज में नहीं बनता, इसी तरह से कोई इसके मास में, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आती। ठीक है, अगर वो उसका मास चेंज होने से पहले जितना था, वो चेंज होने के बाद भी उतना ही होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल चेंजेस की बात करें तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसमें थोड़ी सी चेंजेस आती है। ठीक है, उसमें वो थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती है, जैसे कि अगर वो सॉलिड में था तो वो लिक्विड में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, इस तरह से उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ रही है। ठीक है, अच्छा, जब ये फिजिकल चेंज होती है तो इससे क्या होता है, इसमें थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है या कभी कभी वो भी नहीं होती। ठीक है, सो ये चेंजेस जो होती है ये टेम्परेरी होती है, ये परमानेंट नहीं होती। ठीक है, सो जो फिजिकल चेंज होती है क्या है, ये रिवर्स, इजीली रिवर्स हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो चीज आपने, जैसे कोई चीज आपके पास सॉलिड में थी, जब आपने उसको चेंज किया तो वो लिक्विड में हो गई। ठीक है, अब ये जो लिक्विड है ये टेम्परेरी होगा, ये परमानेंट नहीं होगा। ये क्या है, ये बाद में वापस से भी सॉलिड बन सकता है। ठीक है, अगर इसकी हम एग्जाम्पल ले तो हम, हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फ्रिज में आपने आइस क्यूब निकाला। ठीक है, उस वक्त वो क्या था, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में था, आपने उसे बाहर रखा। ठीक है, वो क्या हुआ,
वो आइस क्यूब मेल्ट हो गया, डिफ्रॉस्ट जब हुआ वो, उससे क्या हुआ, वो लिक्विड में चेंज हो गया, आपने वापस से उसको फ्रीजर में डाला, वो वापस से सॉलिड में बन गया। तो ये क्या है, एक तरह से फिजिकल चेंज है, ठीक है। उसमें कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हुई, उसमें मास में कोई चेंजेस आई, बिल्कुल भी नहीं आई मास में चेंजेस, ठीक है। उससे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। वाटर सॉलिड फॉर्म में था, वॉलेट लिक्विड फॉर्म में आ गया, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जस्ट बदल गई। कैसे बदली, सॉलिड से लिक्विड में आ गया वो, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास फिजिकल चेंज कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में बस शेप में चेंजेस आती है, ठीक है, और उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगी। सो इसकी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है, फिजिकल चेंज की। सो फिजिकल चेंज में हमारे पास क्या है, मेल्टिंग आइस, ठीक है। आइस जब मेल्ट हो रही तो ये क्या है, ये एक तरह से एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। आइस आप समझ गए, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी। चॉपिंग वुड, ठीक है, आप अगर लकड़ी को काट रहे हैं तो क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है, वो अपने फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास मार्बल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर के, और आप उन मार्बल को मिक्स कर दे तो क्या होगा, फिजिकली चेंज हो जाएंगे वो, ठीक है। यानी कि पहले ग्रीन थे, अब उसमें व्हाइट आ गए, तो कहीं पे ग्रीन कहीं पे व्हाइट, जस्ट उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा शेडिंग पेपर, आप जब पेपर्स को की कटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो पेपर्स की क्या होती है, फिजिकल चेंज आ जाती है, वो फट के छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास फिजिकल चेंज। सो इसकी फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास, वो क्या है, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करना हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसको आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इसमें देखते हैं, आप क्या करेंगे, आप सोडियम क्लोराइड लेंगे। सोडियम क्लोराइड क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है आपके पास, ठीक है, जो आप खाने में यूज करते हैं। आप क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, कोई भी बीकर ले लेंगे, और उसमें वाटर ऐड कर लेंगे। फिर जब आप वाटर ऐड करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें सोडियम क्लोराइड को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसे स्टिर करेंगे, मिक्स कर लेंगे, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये जो व्हाइट सॉलिड होगी ना आपके पास, लाइक सॉल्ट, ये क्या होगी, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, और आपके पास एक सॉल्यूशन बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा, सॉल्यूशन बन के आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपने वाटर में सॉल्ट को ऐड करा है। सो आप इस चेंज को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपके पास कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले वाटर क्या था, बिल्कुल आपके पास ट्रांसपेरेंट था, फिर उसमें जब आपने सॉल्ट को डिसॉल्व किया, जाहिर है जब आप सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी तो चेंजेस आएगी उसमें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने जो सॉल्यूशन बनाया था ना, आप उसे क्या कर लेंगे, आप उसे इवेपोरेटिंग डिश में डाल देंगे, ठीक है। कि इवेपोरेटिंग डिश का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी डिश जिसको आप हीट कर सकें ताकि पानी इवेपोरेट हो जाए, ठीक है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आप इसको क्या करेंगे, इवेपोरेटिंग डिश में डाल देंगे। अब आप क्या करेंगे, आप इस इवेपोरेटिंग डिश को हीट करेंगे, ठीक है। जब आप इसे हीट करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब वो इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन जो है वो ड्राई हो जाएगा। जब वो सॉल्यूशन ड्राई होगा और जितना भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, सोडियम क्लोराइड आपके पास अगेन वापस आ जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल वाइट सॉल्ट की फॉर्म में। तो ये होता है सॉल्यूशन को, किसी भी सॉल्ट को, ठीक है, या किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट से किस तरह से हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। या तो किसी भी सॉल्यूशन से हम वापस से उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। समझ में आई बात। सो जब आपके पास ये व्हाइट सॉल्ट वापस अगेन आ जाएगा, ठीक है, जब आप उसे वापस से हासिल कर लेंगे ओरिजिनल व्हाइट सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक फिजिकल चेंज होगा आपके पास, ठीक है। जो जो सॉल्ट आपने जिस फॉर्म में ली थी वो वापस से आपके पास उस फॉर्म में आ गई। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि फिजिकल चेंज क्या है। हमने अभी तक फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करी है। सो इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है अभी तक।
एनी क्वेश्चन? ओके सो अगर आपको सब क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। हीटिंग ऑफ कैंडल वैक्स, ठीक है। हम जब कैंडल की जो वैक्स होती है हमारे पास, हम इसको हीट करें तो ये भी हमारे पास एक फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना होगा, बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। आपने एक ट्यूब ली, ठीक है, टेस्ट ट्यूब आपने ली, उसमें क्या किया आपने, उसमें वैक्स डाल दिया, स्मॉल पीस डाल दिया वैक्स का, और उसको बिल्कुल जेंटली हीट किया, ठीक है, थोड़ा सा हीट किया। जब आप इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, वैक्स, जो भी आपके पास वैक्स होगा वो मेल्ट हो जाएगा एक क्लियर लिक्विड में, ठीक है। सो जब ये क्लियर लिक्विड में आपके पास कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, जब आप उसे ठंडा करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करने के लिए रख लेंगे, तो ये लिक्विड है ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये हार्ड होना स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा, ये वापस से कैंडल वैक्स में चेंज हो जाएगा। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। हमने दो एग्जाम्पल देखी, एक हमने हीटिंग ऑफ कैंडल वैक्स देखा, एक हमने डिसॉल्विंग अ सॉल्ट इन वाटर देखा। हमने दोनों में क्या चीज ऑब्जर्व की, हमने इसमें ये ऑब्जर्व किया कि जो भी चेंज था वो टेम्पररी चेंज है, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या था, चीजें फिजिकली स्टेट पे चेंज हो रही है लेकिन उससे कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा। ये हमने अभी तक देखा फिजिकल चेंज में। आप मुझे कोई इससे अलग सी एग्जाम्पल बताएं, क्या एग्जाम्पल होगी फिजिकल चेंज की हमारे पास। आपके माइंड में कोई ऐसी एग्जांपल है जो फिजिकल चेंज से रिलेटेड हो? आप सोचें और फिर मुझे बताएं कि आपके माइंड में कोई ऐसी एग्जांपल है जिसको आप एज अ फिजिकल चेंज के तौर पे बता सकें। ओके सो आपके पास मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हीटिंग ऑफ अ ग्लास ट्यूब, ठीक है। हम अगर ग्लास ट्यूब को हीट करते तो वो किस तरह से फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल में आती है। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब लेंगे या कोई भी ग्लास ले लेंगे, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, आप इसे टंग की मदद से क्या करेंगे, हीट के ऊपर पकड़ लेंगे, ठीक है। उसकी एक एंड को टोंग से पकड़ेंगे और उसे हीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, हीट भी कहाँ से करेंगे, उसके सेंटर में से। समझ में आ गई ये बात, बिल्कुल मिडल पार्ट को आपको हीट करना है। स्टार्टिंग में क्या होगा, ये बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा, ठीक है, आपको रेड कलर का दिखेगा। उसके बाद ये क्या होगा, ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक चीज जब आप ग्लास को हीट करेंगे तो क्या होगा, पहले तो वो रेड होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो सॉफ्ट होगा और एंड में वो मेल्ट हो जाएगा। जब ये ट्यूब मेल्ट होना स्टार्ट होगी, ठीक है, या तो ये मेल्ट हो जाएगी तो ये क्या होगी, ये बैंड हो जाएगी आपके पास। और जब आप इसे ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ये जो ग्लास होगा ये वापस से हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तब ये क्या होगा, हार्ड तो होगा लेकिन ये बैंड नहीं होगा, ठीक है। दोबारा, अब यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास चेंज हुई शेप में, ठीक है, लेकिन उससे कोई भी नया सब्सटेंस
नहीं बना। सो हम क्या कहेंगे, ग्लास ट्यूब को अगर हम हीट करें तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। यहां तक क्लियर है आपको? कोई क्वेश्चन पूछना है आपको इसमें अभी तक? एनी क्वेश्चन क्लास? ओके, सो इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन हमारे पास क्या है, सब्लिमेशन एक प्रोसेस, फिजिकल चेंज की अनदर एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने जैसे टीवी में देखा होगा या आप किसी कॉन्सर्ट वगैरह में गए होंगे तो आपने वहां देखोगे जो स्टेज होती है उसके ऊपर धुआं निकलता है वहां पर। आपने देखा है ना, बहुत सारे पार्टी वगैरह में होते हैं ये, कि स्टेज पर स्मोक के क्लाउड्स होते हैं। तो ये किस तरह से होते हैं? ये जो है ये सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू होते हैं। ये कैसे होते हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू? इसमें क्या किया जाता है, इसमें ड्राई आइस को यूज करते हैं। किसे यूज करते हैं? ड्राई आइस को। ठीक है, ड्राई आइस क्या करती है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी हीट होती है ना उसको एब्जॉर्ब करती है, और जैसे जैसे ये उसको एब्जॉर्ब करेगी एटमॉस्फेयर से, ठीक है, तो ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, किसी भी सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है। ये भी एक फिजिकल चेंज है। किस तरह से फिजिकल चेंज है, पहले इसने हीट को एब्जॉर्ब किया और फिर ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, अब ये ड्राई आइस होती क्या है? ड्राई आइस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा किया जाता है। ठीक है, इसे ठंडा करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और इसे कितना ठंडा किया जाता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सो जब ये इसे इतना ठंडा करते तो ये एक सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। सो किसी भी सॉलिड का किसी भी गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना, किसका, कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड, इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्डिफिकेशन। क्लियर है बच्चों? सो हम ये कह सकते हैं कि सब्लिमेशन और सॉल्डिफिकेशन दोनों क्या है, दोनों फिजिकल चेंज है। ठीक है क्लास, ये बात आपको समझ में आ गई? तो यहां तक आपको सब क्लियर है? अगर आपको सब क्लियर है तो ठीक है, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछने तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अच्छा क्लास, इसके अलावा हमारे पास फिजिकल चेंज में कौन सी एग्जांपल आएगी? इसके अलावा हमारे पास फिजिकल चेंज में एग्जांपल आती है वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल भी एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास फिजिकल चेंज की। किस तरह से ये बेस्ट एग्जांपल है हम ये डिस्कस करते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर जो है वो लेक्स, रिवर्स, पाउंड, सीज, इनसे क्या होता है, हीट के थ्रू इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये इवेपोरेशन होती है तो वाटर क्या होता है, वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो वाटर होगी ये कहाँ चली जाएगी, अब ये जाएगी एटमॉस्फेयर में, और वहां पर ये कोल्ड, आफ्टर जब जब ये कोल्ड हो जाएगी तो क्या होगा, ये आपके पास क्लाउड्स बन जाएंगे, ठीक है। ये भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी एक फिजिकल चेंज है। ये जो हम कह रहे हैं ना, वेपर्स जो है वो उसमें चेंज हो रहे हैं। वाटर जो है, वाटर का, या हम ये कहें कि वेपर्स का ठंडा होना और उसके बाद वो जब ड्रॉपलेट्स में चेंज होते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। समझ में आ गई बात, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन हमारे पास कहलाएगी। और ये क्या होगा इसके बाद, ये भी एक फिजिकल चेंज है। सॉरी, कंडेंसेशन हमारे पास क्या होता है कि गैसेस का वापस से वाटर में कन्वर्ट होना, ठीक है। फिर ये ड्रॉपलेट्स जो होंगे ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे, लार्ज ड्रॉप्स बना लेंगे, यानी कि बड़े बड़े पानी के कतरे बना लेंगे। अब जब ये लार्ज एयर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा, एयर जो है इसे होल्ड नहीं कर पाएगी, और फिर क्या होगा कि ये जो क्लाउड्स होंगे वो भारी हो जाएंगे और आपके पास वाटर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो बारिश हमारे पास स्टार्ट होगी इसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन कहेंगे, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, ये हमारे पास फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल है। ओके क्लास, आपको इसमें अभी कोई क्वेश्चन पूछना है? एनी क्वेश्चन क्लास? ओके, आपको अगर अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना तो हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, सो अल्लाह हाफिज।